बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथिया किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम साथिया किराम, गुज़िश्ता वीडियो में हमने लेसन प्लान के फॉर्मेट को देखा। हमने लेसन प्लान बनाते वक्त जिन अहम नकात का ख्याल रखना ज़रूरी है, हमने उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की। आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी एक चैप्टर के किसी एक टॉपिक का लेसन प्लान मुरतब करेंगे। ये बात आपको मैं बताता जाऊं कि लेसन प्लान जो बताया जा रहा है, जो गुज़िश्ता वीडियो में डिस्कस किया गया और जो आज बताया जाएगा, ये सिर्फ एक पीरियड का लेसन प्लान होगा। तो इस एक पीरियड के लेसन प्लान को कैसे तैयार करेंगे हम लोग, तो चलें वक्त जाया किए बगैर हम शुरू करते हैं अपना लेसन प्लान बनाना। मोहतरम साथिया किराम, जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की, लेसन प्लान के फॉर्मेट में जो पहला और बुनियादी पॉइंट है, द की एरिया इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो हम लेसन प्लान बनाते हुए सबसे पहले इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। पहले लिखेंगे हम डेट, किस तारीख को ये लेसन प्लान डिलीवर होना है। ये जो हम डेट लिखते हैं इसकी 27/11/2020 को हम ये डिलीवर करना चाहते। डे क्या होगा उस दिन? डे होगा ये यहाँ पे फ्राइडे। हम फ्राइडे को ये लेसन डिलीवर करेंगे। क्लास कौन सी है, किस क्लास का हम बनाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा है। 5वें नंबर पे टॉपिक या चैप्टर आप लिख लें, चैप्टर कौन सा होगा हमारा। 6ठे नंबर पे आज का टॉपिक हमारा क्या होगा। और इसके अंदर जो एडिशनली आपको चीज ऐड करनी है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ। आप इसके अंदर एडिशनली स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऐड कर देंगे। वो कितनी होगी आपके पास। इसके अंदर जेंडर क्या होगा। पहले भी मैंने आपसे ये बात की थी कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ हो गया, जेंडर हो गया, आपके क्लास से मुतल्लिका जो भी मालूमात हैं, अगर लेसन प्लान की डायरी में आप पहले से दर्ज कर देते हो तो उसे हर लेसन प्लान में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 7वीं चीज जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो होगा ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन में ये लेसन डिलीवर किया जाएगा। चलिए इस इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं। क्लास हम कहते हैं हमारे पास 5 क्लास है जिसका लेक्चर तैयार किया जा रहा है। सब्जेक्ट हम कहते हैं इंग्लिश है हमारे पास। और चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस हमारा आज का चैप्टर होगा। इसमें जो आज हमने टॉपिक पढ़ाना है, मैं इस मौजू पर अपनी एक वीडियो में पहले से बात कर चुका हूं कि एक चैप्टर को आपने किस तरह से और कितने दिनों में पढ़ाना है, उसके कितने बेसिक पॉइंट्स बनेंगे। मैं इसके ऊपर एक आने वाले दिनों में एक नई वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर ये बता दूंगा कि एक चैप्टर को कितने दिनों में आप कंक्लूड कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, उसके कितने टॉपिक्स बन सकते हैं। तो आज के इस लेसन प्लान में जो हमारा द हैप्पी प्रिंस जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर जो हमारा चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, उसका हम टॉपिक है न्यू वर्ड्स। आज हम इसके न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। आज हम न्यू वर्ड्स पे बात करेंगे। और अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हमारा 35 मिनट्स का ये एक पीरियड होगा जिसको हम इस लेसन प्लान के जरिए डिलीवर करें। ये हमारा पहला की एरिया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां पर मुकम्मल हुआ। हमारा जो दूसरा की एरिया वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक। आज का जो हमारा लेसन है उसका हमारा दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपको पता है, मैं आपको बताता जाऊं कि ऑब्जेक्टिव्स की 2 टाइप्स हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, देयर आर 2 टाइप्स। वन इज जनरल, द सेकंड वन इज स्पेसिफिक। द स्पेसिफिक, 2 तरह के आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। अगर हम एक पीरियड का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वहां पर मेंशन किए जाएंगे। जनरल आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
वो एक पूरे चैप्टर के मुतलका हो सकते हैं, एक बुक के मुतलका हो सकते हैं, वो एक मंथ के हो सकते हैं, वो एक क्वार्टर के हो सकते हैं, वो एक सेमेस्टर के हो सकते हैं, और वो एक साल के भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिक की बात करेंगे तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रेलेवेंट टू द टॉपिक which we are going to deliver with the help of this lesson plan। इतनी बात बड़ी अहम है जो आपके समझने की है। तो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं द न्यू वर्ड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है उसी के मुतल्लिक़ हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारा जो इसके अंदर पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये बिल्कुल हमारा एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है। स्मार्ट मींस स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये एक हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है। अब इसका हमने एक तो बना लिया कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड या प्रोनाउंस द 10 न्यू वर्ड्स। इसका हम एक और बना लेते हैं। दो मुख्तलिफ तरह के मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। टॉपिक हमारा एक ही है, न्यू वर्ड्स। पहला ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ द पीरियड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड या प्रोनाउंस 10 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द हैप्पी प्रिंस। दूसरा इसी न्यू वर्ड्स का हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, एट द एंड ऑफ द पीरियड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस ऑफ 5 न्यू वर्ड्स गिवन बिलो। गिवन बिलो मींस in this lesson plan we will write these 5 words about which students will be able to make sentences। हम 10 करवाने चाह रहे हैं, उनमें से 5 के बच्चा सेंटेंसेस बनाने के काबिल हो जाएगा। These are 2 specific objectives for our lesson plan। यहां पे हमारे लेसन प्लान का दूसरा की एरिया मुकम्मल हुआ। हमने 2 की एरियाज देख ली है। अब तीसरा की एरिया जिसके अंदर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके भी फर्दर 2 पॉइंट्स बनेंगे। पहला पॉइंट होगा रिलेट द टॉपिक विद द प्रायर नॉलेज। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं हम उसे उसके प्रायर नॉलेज के साथ रिलेट करेंगे। हम उसे प्रायर नॉलेज के साथ कैसे रिलेट करेंगे, इसके लिए हम कुछ सवालात यहां पर ऐड करेंगे। हम इसे रिलेट विद द प्रायर नॉलेज भी कह सकते हैं। हम इंटरैक्टिव क्वेश्चंस का नाम भी दे सकते हैं इस एरिया को। हम इसे कह सकते हैं इंटरैक्टिव क्वेश्चंस। हम यहां पे वो क्वेश्चंस ऐड करेंगे। अब आज का हमारा टॉपिक द हैप्पी प्रिंस में से 10 न्यू वर्ड्स हमने बच्चे को सिखाने हैं कि वो उन्हें पढ़ने के काबिल हो सके और वो उनके 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस बना सके। हम इसका क्या क्वेश्चन बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स रीड दिस वर्ड। आप इस वर्ड को बोर्ड पे लिखोगे और बच्चों को बेटा ये पढ़ो। इसी तरह से आप दूसरा इसके लिए क्वेश्चन बच्चों के लिए तैयार कर लेते हो। अभी 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। एक में आपने पूछ लिया कि क्या आप 1 2 3 4 मल्टीपल वर्ड्स ऐड करके बच्चों से पूछ लेते हो क्या पढ़ना आते हैं आपको। फिर आपने कहा अच्छा बेटा आप अपनी इंग्लिश की किताब खोलो, आप ये वाला चैप्टर ओपन कर लो और उसके अंदर देखो कितने वर्ड्स आपको नहीं पढ़ना आते, उसे हाईलाइट करो। इसके बाद अनाउंसमेंट होगी अब आपकी। इसके बाद 3.2 पे आपका अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आप यहां पे लिखोगे बकायदा तौर पे आज का टॉपिक क्या है। अब यहां पे उसे मेंशन करोगे, टुडे वी विल लर्न 10 new words from the हैप्पी प्रिंस। आज ही हम 10 नए अल्फाज हैप्पी प्रिंस से पढ़ने जा रहे हैं। आपने बच्चों को ये बता देना है, ये आपने बाकायदा तौर पे लिख देना है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। इसके बाद जो हमारा 4th की एरिया है वो है मेथड के मुतालिक। डिफरेंट मेथड्स
आप एक ही टॉपिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप सिखाना क्या चाह रहे हो। यहाँ पे आपने उन 3 तरह के मेथड्स को लिख दिया। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन देना, इसकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेथड के नेम्स को मेंशन कर दें, इट विल बी इनफ फॉर द लेसन प्लान। ये हमारे 4 की एरियाज मुकम्मल हो गए। हमारा 5वां की एरिया है एक्टिविटी। आप इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी करवाना चाह रहे हो? के लिए ग्रुप एक्टिविटी करवाना चाह रहा हूं, आप उसे मेंशन करोगे ग्रुप एक्टिविटी। फाइंड द कार्ड्स एक्टिविटी करवाना चाह रहा हूं, ये हमारी 2 एक्टिविटीज होगी। तीसरा आप कहते हैं जी मैचिंग द वर्ड्स करवाना चाह रहा हूं। या आप 3 तरह की एक्टिविटीज इस पूरे लेसन में करवाना चाह रहे हो। छठे नंबर पे जो हमारा की एरिया है वो हमारा है असेसमेंट। हम यहां पर बच्चों की असेसमेंट करेंगे जो हमने न्यू वर्ड्स बच्चों को करवाए हैं। अब असेसमेंट के अंदर आप स्पेसिफिकली वो क्वेश्चंस लिखोगे जो आप बच्चों से करना चाह रहे हो। क्वेश्चन बना लिए स्टूडेंट्स, मेक अ सेंटेंस ऑफ द हैप्पी। मैंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक वीडियो बनाई है क्वेश्चन टेक्निक पे, आप उस वीडियो को लाजमी देखें। उसके अंदर बताया है कि बच्चों से क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, किस टेक्निक को वहां पे अप्लाई किया जाएगा। वो टेक्निक आप यहां पर अप्लाई करोगे ये क्वेश्चंस करने के लिए। आप यहां पर 1, 2, 3 तरह के क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जब क्वेश्चनिंग आपने कर ली, असेसमेंट कर ली, उसका 7वें नंबर पे आता है समराइज, कंक्लूड। समराइज कर लें, कंक्लूड कर लें। तो आपने जब क्वेश्चंस किए, असेसमेंट की, उसमें आपको आइडिया हो गया कि बच्चे अभी तक किन एरियाज को अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड नहीं कर सके। तो आपने उन्हीं एरियाज को अपने कंक्लूजन के अंदर आके डिस्कस करना है, बच्चों को दोबारा रिकॉल करवाना है। सो दिस इज आर द 7th की एरिया ऑफ अ लेसन प्लान। ये डिपेंड करेगा आपका इस असेसमेंट की बेस पर। 8वें नंबर पे होमवर्क। आप यहां पे बाकायदा तौर पे होमवर्क लिखोगे, मेक सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड्स। आप उन वर्ड्स को यहां पर मेंशन कर दोगे कि जिन वर्ड्स के बच्चों ने सेंटेंस बना के लेना है, और ये वर्क आपका होगा रिटर्न में। जी जी ठीक हो गया। आपने जो होमवर्क, जो असाइनमेंट असाइन करनी है उसे बकायदा तौर पे यहाँ पे आप मेंशन करोगे कौन सा काम आपने करवाना है। तो ये जी हमारा लेसन प्लान मुकम्मल हुआ। इस लेसन प्लान को मैंने एक बना के दिखाया और आपने देखा कि कितनी देर में आसानी के साथ एक इफेक्टिव लेसन प्लान तैयार किया जा सकता है। और ये जो लेसन प्लान है, इसके जो बुनियादी की है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। जितना आपका स्पेसिफिक और जितना आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा, आपका लेसन प्लान उतना ही इफेक्टिव और उतना ही जानदार होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन प्लान आपकी टीचिंग में बड़ा इफेक्टिव रोल अदा करेगा। इसके जरिए आप अपनी टीचिंग को ना सिर्फ इंप्रूव करोगे बल्कि बच्चों की लर्निंग भी से इनहेंस होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द मुलाकात होगी। अगर लेसन प्लान के मुताल्लिक़ कोई सवाल आपको पूछना है, उसे कमेंट में लाजमी लिखिएगा।